ओफो भाभी, हटे ना रास्ते से, क्या है आपको? अरे आप तो वो ट्रक है जो अगर सारे फैसले में खड़ा हो जाए ना तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाए। और तुम्हारी मिसाल वो है, वो जो डेंटरों के पास गाड़ियां नहीं खड़ी रहती, जंग आलूद बिकने का नाम ही नहीं लेती। खैर है भाभी, आज आप एम्बुलेंस की स्पीड से जा रही हैं, कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? मेरा नवा ड्रामा लगने वाला, मैं वो देखने जा रही हूँ। भाईजान का? तुम्हारे भाईजान को एक्टिंग कब आती है? आपको क्या पता मेरे भाई कितने बड़े एक्टर हैं। मैं तो सदियों होगी टीवी पे उनकी कभी शक्ल नहीं देखी। अरे काम, उनके पास तो बहुत बड़ा काम है। तनु किने दसिया? क्यों, मैं इस घर में नहीं रहती क्या? मैं तुम्हारे आने से पहले कई सालों से इस घर में हूँ, मैंने उनको कभी टीवी पे नहीं देखा। हाँ, उनको इस घर के काम से फुर्सत मिले तो वो टीवी पे काम करेंगे ना। की मतलब है तेरा? सोचिए वो कितने बड़े एक्टर हैं जो आप जैसी औरत को बर्दाश्त कर रहे हैं। जरा ड्रामे की नवी किस्त देख लो, फिर तुझे समझ लूंगी नाटकली का गंध। खुद भी बहुत बड़ा करना। अरे जाए यहाँ से। सब समझती हूँ तुझे मैं। ओह माय गॉड। वाह, क्या हीरो है ये। हीरो है? बगैर मूंछों के हीरो नहीं माना जाता, उसको कहते हैं जीरो। वो टाइम गया पट्टी साहब, आहो ना लिया ना। हीरो होता है मेरे जैसा चौड़ा चकला सीना, ये गोरी रंगत, बड़ी बड़ी बादामी आंखें और ये खूबसूरत मूंछें। अब पट्टी साहब, आप अपनी मूंछों पे बड़ा गुरूर करते हैं। मूंछें तो विलन लगाते हैं, और वो भी अंग्रेजी फिल्मों में। अंग्रेजी फिल्मों की कभी हीरोइन देखी है? वो होती है मुकम्मल हीरोइन, और हमें ये ग्रेवी सी मिल गई पता नहीं कहां से। पट्टी साहब, आपकी बातों के चक्कर में ना मेरा पूरा ड्रामा निकल गया। ये जितने शौक से तुम गैर मुल्की ड्रामे देखती हो ना, कभी एक बार मुझे गौर से देखा होता। देखा था एक दफा गौर से, फिर बाद में देखने को दिल नहीं किया। आलिया, तुम मुझे कुछ हल्का ले रही हो? अब वैसे अपने सामने तो ठीक ही ले रही हो, लेकिन भट्टी इतना हल्का भी नहीं है। देखना, अभी अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां मुझसे ऑटोग्राफ ले रही होंगी और मैं लिखूंगा विद बेस्ट विशेस पट्टी। आप जाके ख्वाब देखें, मेरा ड्रामा तो पूरा होने दे। आहो देखो तुम ड्रामा। डीडी, क्या सोच रहे हो तुम? क्या इस मुल्क का वफाकी बजट बना रहे हो? ओ नहीं बीबी जी, वो गरीब आदमी ना इस मुल्क में सिर्फ हवा में मंसूबाबंदी कर सकता है कि मेरी तनख्वाह आएगी तो ये होगा, वो तनख्वाह आएगी तो वो होगा। ओफो, जुमला ठीक करो डीडी। तनख्वाह आएगी नहीं, तनख्वाह बचेगी तो ये करूंगा, तनख्वाह बचेगी तो वो करूंगा। ओ बीबी जी, ओ बचेगी तब ना जब मिलेगी, और मुझे तो मिलती नहीं है, बचेगी कहाँ से? तो फिर तुम ऐसी सोचे क्यों सोच रहे हो डीडी? ओ देखिए, मैं ना वो दो लफ्जों के बीच में फर्क तलाश कर रहा हूँ। कौन से दो लफ्ज? वो एक होता है फौजशुदा और एक होता है गुमशुदा। आपको मतलब पता है? आई थिंक दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस दोनों में गायब हो जाते हैं। और ना जी ना, वो जो फौजशुदा होता है ना, इसके तो इत्मीनान पड़ जाता है, पर ये गुमशुदा ना मेरी समझ ही नहीं पड़ता। हाँ डीडी, लेकिन तुम ऐसी सोचे क्यों सोच रहे हो? वो जो पट्टी साहब है ना, उनकी जेब में मेरी तनख्वाह गुम हो गई है, इसका मुझे इत्मीनान ही नहीं पड़ा। हाँ तो तुम उसे फौजशुदा समझ के भूल जाओ। ओ वाह जी वाह, वो आपने ये नहीं कहा कि मैं तुझे तनख्वाह निकलवा देती हूँ। देखो, मैं उनकी जेब से ना तनख्वाह तो नहीं निकलवा सकती, लेकिन हाँ अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा सकती हूँ। निकलवा दूँ? वो कितनी क्रिएटिव है ना आप। वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, वो छोटी बहन भी सुभान अल्लाह। जाके मुझे चाय बनाकर ला कर दो, गो। हाँ नहीं तो बड़ा आया सियाना। हाय हाय हाय, रोज ही एक जैसी खबरें। न छापने वाले बोर होते हैं, न पढ़ने वाले बोर होते हैं। पता नहीं क्या जमाना आ गया अभी को। और हमारा शोबिज़ का सफा कहाँ गया? असल तो मजे की खबरें उसमें होंगी। हाँ ये भाई, वाह, हाय 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 हाय, कैसी कैसी परियों की तस्वीरें हैं माशाल्लाह। मेरी तस्वीर कब लगेगी इन परियों के दरमियान? बस मेरा सोप हिट हो जाए, वो सोप 150 किस्तों वाला जिसकी अभी पेमेंट भी नहीं हुई, एडवांस में भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद हिट होने के बाद बिल बोर्ड्स पे मेरी तस्वीरें होंगी, चारों तरफ मैं छाया हुआ हूँगा। ये क्या है भाई? अवार्ड शो, तमाम सेलिब्रिटीज वहां आएंगे और बगैर मेरे अवार्ड शो, इतने अजीम एक्टर के सिवा वहां और कौन होगा? एक मिनट,
एक मिनट, कहाँ गया फोन? कैसर से पता करूं, कैसर से। हेलो कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी बोल रहा हूं, भट्टी। कौन भट्टी? एक्टर भट्टी, एक्टर। जी जी जी, वो अभी मेरी नजर से गुजरी कि आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं और अवार्ड शो हो रहा है बगैर मेरे। इतना अजीम फनकार अगर उस तकरीब में नहीं होगा तो क्या खाक मजा आएगा? पूरी जिंदगी दे दी फन को। अच्छा इनवाइटेड? अच्छा विद फैमिली? गाड़ी लेने आएगी और छोड़ेगी भी? भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हेलो कैसे? हेलो कैसे? फोन ही कट गया भाई, कमाल ही हो गया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आलिया को मुतासिर करने का। चलो जरा आलिया की तबीयत साफ करो और उसे बताओ कि तुम्हारा मजाजी खुदा कितना बड़ा एक्टर है। रेशमा, ज़ारा। जी भट्टी साहब। सुनो, हाँ। भट्टी को एक मामूली दर्जे के एक्टर समझने वालों, तुम्हारी आंखें खोल देने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। और क्यों है साहब जी? हम तुम्हें बताते हैं कि क्या हुआ। सुनो, भट्टी को एक मामूली दर्जे के एक्टर समझने वालों, सुनो, तुम्हारे लिए एक ऐसा ऐलान है जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। भट्टी की फनी खिदमात के एतराफ में एक अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। ओ जी वाह 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 वाह, जिसमें मुझे मदऊ किया गया है। अकेले को नहीं, विद फैमिली। सुनो, अभी ऐलान जारी है और ऐसे ही नहीं बुलाया गया, गड्डी भेजी जाएगी हमें ले जाने के लिए भी और हमें वापस छोड़ने के लिए भी। साहब आपने पहले बताया होता मैं डिजाइनर का सूट सिला लेती। अभी भी खैर वक्त नहीं गुजरा। तुम किसी टेंट वाले को फोन करो कि पुरानी कनात पड़ी होगी, वो तुम्हें भेज देगा सूट की जगह। उफ़ो भाईजान, इतनी जल्दी मैं कैसे रेडी होंगी? और तुम्हारे जाने की जरूरत क्या है? भट्टी साहब की फैमिली में सिर्फ मेरा शुमार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी तुम हो उसके बाद किसी की गुंजाइश रहती नहीं। लेकिन भाईजान आप भाभी को बता दे कि मैं आपकी फैमिली में इनसे बहुत पहले अरसे से हूँ। जा 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 रेशमा, मेरा सूट इस्त्री कर, जल्दी कर। रेशमा, रेशमा, सिर्फ इसका सूट इस्त्री नहीं कर रहा, अपना भी कोई अच्छा सा सूट इस्त्री कर लो। क्यों क्यों? इसलिए कि तुम मेरी हुई हुई फैमिली हो और ये मेरी होने वाली मतलब ये है कि ये मैंने इसको कभी अपनी फैमिली से बाहर समझा ही नहीं। क्यों रेशमा? हाँ जी साहब जी, बल्कि बहुत ही ज्यादा अपना समझते हैं। ओ साहब जी, इस खुशी के मौके पे मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहता हूँ। और पक बंद कर है, खबरदार जो तनख्वाह मांगकर मेरा मूड खराब किया। ओ ना सर जी, वो नहीं, वो मैं कह रहा था मुझे आपका सूट उधार मिल सकता है। वो किस खुशी में? सर जी मैं इस हुलिये में जाता हुआ अच्छा लगूंगा। और तुम कहाँ जा रहे हो? सारे ही चले गए तो घर की हिफाजत कौन करेगा? ओ पट्टी साहब, इस कार में कौन सा कोई कोहिनूर हीरा छुपा हुआ है? हीरे से भी ज्यादा कीमती चीजें हैं यहाँ। ये किसी मामूली बंदे का घर नहीं है, ये पट्टी सीनियर एक्टर का घर है। यस। चलो भाई चलो, टाइम बहुत कम है, जल्दी तैयारी पकड़ो, जल्दी। हाँ जल्दी करो भाई को। एक तो बंदे का इतना मुंह बड़ा हो, ऊपर से वो मुंह फुला के बैठा हो। हुआ क्या है तुझे डीडी? तुझे नहीं पता क्या हुआ है? नहीं तो वो तू ये अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। हाँ, सियाने कहते हैं वैसे जब मर्द का मूड खराब हो ना तो उससे उसका हाल नहीं पूछना चाहिए। और मेरा हाल पूछकर तू अवार्ड शो में अकेले अकेले जा रही है, ये तू अच्छा नहीं कर रही। लो, इसमें बुरा बनाने वाली क्या बात है? साहब जी जा रहे हैं ना मेरे साथ। और तेरी मेरी मोहब्बत इतनी थी बस। अरे डीडी, इससे मोहब्बत का क्या ताल्लुक है? भाई मैं तो इसलिए जा रही हूँ कि वहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए होंगे, डायरेक्टर आए होंगे, हो सकता है कि उनकी नजर मुझ पे पड़ जाए और फिर ना अगली दफा वो मुझे सीधी दावत दे दें। तो फिर पता क्या होगा, मैं तुझे ना अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं ना साहब जी की तरह छोटे दिल की नहीं हूँ। ये छोटे दिल की नहीं है साहब जी की तरह, और मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरे साथ शो में जाने की। अच्छा तू ना जा, तेरी मर्जी। वैसे भी जब मैं स्टार बन जाऊंगी ना तो तेरे जैसे नौकरों के साथ घूमते हुए मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा। हाँ, स्टार बन जाऊंगी और डीडी नहीं जाएगा ना तो फिर कोई भी नहीं जाएगा, और जाएगा ना तो भी ओवर माय डेड बॉडी। गुस्से में मेरी मीरा क्यों निकल आती है? डीडी कंट्रोल।
आहिस्ता आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। एक मिनट। रेशमा, तुमने बहुत अच्छी तरह तैयार होना है। अच्छा साहब जी, आपको मेरी कितनी फिक्र है ना। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो फिर किसको होगी? आखिर को मैं रोमांटिक हीरो हूँ, एक एक्टर हूँ। और सुनो, तुमने ना तकरीब में यूं मेरे साथ 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 रहना है। अरे साहब जी, बेगम साहब आपके साथ होंगी, मैं थोड़ी। अच्छा चलो फिर अगली तकरीब में देख लेंगे। बेगम साहब को? ओहो, बेगम कोई देखना है तो उसे घर में बिठा के ना देख ले। वहां तेज रोशनियों में कौन सी वो कतरीना कैफ लगने लगेगी। तो साहब जी फिर किसको देखना है? तुम्हें रेशमा, तुम्हें। और किसको देखना है? हो सकता है अगली तकरीब में सिर्फ तुम और मैं ही जा रहे हो और हमारे कार्ड पे लिखा हुआ हो मिस्टर एंड मिसेस पट्टी। साहब जी। सुनो जी। बात तो सुनो। पकड़ा ही नहीं देती। इतना दुबला पतला भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि हाथ से निकल जाए। रेशमा, रेशमा, रेशमा। जी बीबी जी। इतनी देर लगा दी तुमने, कब से मैं आवाजें दे रही हूँ। वो ना साहब जी ने ख्यालों में रोक लिया था, दरअसल वहाँ देर हो गई। क्या मतलब? छोड़े बीबी जी, देखने वाले समझ गए हैं। आप बोले आपको जो बोलना था। वो तो मुझे बताओ कि मैं इन दोनों में से कौन सा ड्रेस पहनूं? बीबी जी वैसे कोई भी पहन ले, दिखना आपने वैसा ही है जैसे आप दिखती हैं। तुम बहुत ज्यादा भाभी जैसी बातें नहीं करने लग गई हो? आहो जी, सियाने कहते हैं कि इंसान को ना आने वाले वक्त और हालात का ना पहले से तैयारी कर लेना चाहिए। बेचारी क्रैक हो गई है। उफ़ो, तुम मुझे बताओ ना मैं कौन सा वाला ड्रेस पहनूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। बीबी जी आप तो ऐसे तैयार हो रही हैं जैसे अवार्ड आपको मिलना है। उफ़ो, देखो वहाँ बहुत सारे ना स्मार्ट बंदे आए होंगे, तो क्या पता मैं किसी को समझा करो ना। स्मार्ट बंदों की पसंद भी जरा आला होती है, आप भी तो समझा करें ना। मतलब क्या है तुम्हारा? ये वाला सूट पकड़ो और जाके इस्त्री करो। मुझे सबसे पहले रेडी होना है। अच्छा जी। जल्दी जाओ। जाओ। हाँ, भाभी तो जलती थी मेरी स्मार्टनेस से, ये एक नई आ गई है। डीडी, ओ डीडी, ओ डीडी, इधर आ, इधर। जी बेगम साहबा। जल्दी से ना मेरा सूट इस्त्री कर दे, टाइम नहीं है। और कोई फायदा नहीं है बेगम साहबा। क्यों की हो गया? ओ पट्टी साहब तो आपको ले जाना ही नहीं चाहते। मैं होने पट्टी साहब से पूछती हूँ। उन्होंने तो सिर्फ ज़ारा बीबी से वादा किया कि वही साथ जाएंगी। फिर डीडी मैं क्या करूँ? और आप सिर्फ वही करें जैसा मैं कहता हूँ। इधर आए। शुक्र है डीडी तू मेरी नंद नहीं है, वरना तो इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाना था। ओ बेगम साहब आप परेशान ना हो, आप सिर्फ मेरे सिग्नल का वेट करें। मैंने सिग्नल दिया, आपने एक्शन किया। तू फिक्र ही ना कर, मैं वेट करती हूँ। हाँ जी मैं आया। डम डम डी डी, डम 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 डी डी। दीदी 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 दीदी, अरे शुक्र है तुम मुझे मिल गए। ये लिस्ट लो, जल्दी से जाके मुझे फेशियल का सामान ला कर दो। और कोई फायदा नहीं है, आप फेशियल का सामान मंगवाओ या मेहंदी का सामान। उन्होंने सिर्फ जो है ना रेशमा को लेके जाना है। वो क्यों? उन्होंने पक्का वादा कर लिया उससे। मैं भी भाईजान से पूछती हूँ। और कोई फायदा नहीं है, उन्होंने गुस्सा हो जाना है और उन्होंने इनकार कर देना है आपको। ओ, तभी मैं बोलूं कि रेशमा की टोन क्यों बदली हुई है। मैं रेशमा से पूछती हूँ। और ना जी ना, आप भी कमाल करती हैं। और रेशमा ने कर दी है भाईजान से शिकायत और उन्होंने ना आपको चिट्टा इनकार कर देना है फिर। तो फिर दीदी मैं क्या करूं, बताओ ना। ओ मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। इधर आए। शुक्र है दीदी तुम किसी की भाभी नहीं बन सकते, वरना तुम्हारी नंद का तो सत्यानाश हो जाता। और बीबी जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने तो जो कुछ सीखा है आपसे और बेगम साहब से ही सीखा है। ओए ज्यादा बातें नहीं करो, ये लो लिस्ट और मुझे जाके बाजार से सामान ला के दो। जस्ट गेट लॉस्ट। यू टू। ओए दीदी, रेशमा तूने क्या हाल बना रखा है? कैसी लग रही हूँ मैं? ओ माशाल्लाह, सदके तेरे, और जहर लग रही है पूरी। बस डीडी जल गया ना, अभी तो मैं सिर्फ तैयार हुई हूँ मेकअप करके। जब मैंने नया जोड़ा पहन लिया ना तो तुझे जलने से बचने के लिए ना फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ेगी। और जलती है मेरी जूती, इतना तैयार होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, तुझे तो वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। फायदा तो होगा वहाँ पर जब सारे कैमरा मेरे आगे पीछे होंगे और रेशमा रेशमा हो रहा होगा। और रेशमा रेशमा तो तब होगा ना जब कैमरे के सामने रेशमा आएगी। है डीडी, क्या मतलब है तेरा? और मतलब ये, और मैंने पट्टी साहब को सुना है बेगम साहब से मिन्नतें करते हुए, और वो कह रहे थे वो तो मैंने ऐसे ही आसरा दे दिया है, तुझे कोई लेके नहीं जा रहे। तू तो सीरियस ही
हो गई है। दीदी तू सच कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद सुना है। अच्छा अब मैं क्या करूं? दीदी को मशवरा दे ना। और मैंने पता ना तूने कौन सा मान लेना है। दीदी पक्का वादा, तेरी मानूंगी। इधर आ फिर बताऊं। आ है ताली दीदी। ज्यादा फ्री ना हो और मेकअप कम कर जाके। और ये जो जकूटा जैसी बनाई है ना तूने, जा साफ कर। बट्टी साहब ऐसी चाल चली है कि अभी याद करेंगे। कहाँ मर गए ये सारे के सारे? कहाँ रह? ओए डीडी, ओए डीडी उठ। ओ पट्टी साहब आप लोग गए नहीं अभी तक? और कैसे जाएं? मेरे तो कपड़े ही गायब हैं। पट्टी साहब कपड़े तो पहने आपने। और खोतिया जो मैंने पहन के जाने थे तकरीब में वो गायब है। आओ भी आओ, इतना शॉर्ट टाइम है और तुम लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुई। मेरे कपड़े नहीं मिल रहे भाईजान। मेरे भी तो नहीं मिल रहे ना। कपड़े का उठे, बदतमीज, घुटने नहीं तुम्हारे। बात सुनो, इस घर में आखिर हो क्या रहा है? और सर जी मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ना गाड़ी वाले को फोन करें, उसने सर पे आके खड़े हो जाना है। हाँ डीडी बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल तुमने सही बात की है डीडी। कई सालों के बाद कोई एक बात तुमने सही की है। एक मिनट रुको। हेलो कैसे साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि गाड़ी वाले को 1-1.5 घंटा बाद भिजवा दीजिएगा। भाई वही जो हमें लेने आ रहा है विद फैमिली अवार्ड की तकरीब में ले जाने के लिए। मगर आपने तो कहा था कि मैं ये हेलो कैसर साहब, कैसर क्या हुआ भाईजान? हमें तो तकरीब में मदऊ ही नहीं किया गया था। बीबी जी आपका सूट। हाँ रेशमा तू चेक कर ले, ये तेरा सूट है। हाँ और भाभी ये आपका सूट है, इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसका साइज ही बता रहा है ये आपका। अब सर जी और ये रहा आपका सूट। वो पैंट तो आपने पहनी ही है। मगर ये तुम लोगों ने एक दूसरे के सूट छुपाए क्यों थे? इसलिए कि आपने सिर्फ ज़ारा को ले जाने का वादा किया। मुझे नहीं, रेशमा को। ले दस, मुझे तो नहीं जाना था, बेगम साहबा ने जाना था जी। ये सारी बातें तुम लोगों से किसने कही? डीडी ने। डीडी ने? फिर ये सही सलामत जा क्यों रहा है? जाने दो।